वेलकम टू माय चैनल। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट बोन हेल्थ। और ये बोन हेल्थ फीमेल्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका ध्यान रखना बोन्स का मेल्स के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट फीमेल्स के लिए एट सर्टन एज यानी आफ्टर क्रॉसिंग 40 और 45 और 50 इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ योर बोन हेल्थ। वाई? देखिए, बोन हेल्थ ऐसी है कि अगर हमारी बोन्स अच्छी होंगी, हेल्दी होंगी, तो हमारा एंड तक जो लाइफस्टाइल है, हमारा जो लिविंग है और जितनी फिजिकल एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म कर सकते हैं, उतनी ही हमारी मेंटल हेल्थ और हमारी फिजिकल हेल्थ अच्छी रहेगी। तो एक बेसिक पैटर्न होता है लाइफ में, टिल द एज ऑफ 30 हमारी जो बोन फॉर्मेशन है वो ज़्यादा होती है, यानी बोन फॉर्म होती है, और बोन लॉस बहुत कम होता है। जैसे ही हम 30 क्रॉस कर देते हैं तो ये साइकिल बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है, यानी बोन रिजॉर्प्शन, बोन लॉस ज़्यादा होगा और जो बोन फॉर्मेशन है वो कम हो जाती है। तो इस केस में बिल्कुल साइकिल ऑपोजिट होने से अक्सर फीमेल्स के केस में देखा गया है, जहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर नहीं है, हार्मोनल इश्यूज हैं, पीसीओडी है, ओबेसिटी ज़्यादा है, थायराइड है, डिप्रेशन है, या कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जहाँ पे भी बोन हेल्थ उनकी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाती है। और खासकर जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल फॉलो करती हैं और जिनकी किसी तरह की भी कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, वहाँ उनकी बोन हेल्थ बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाती है, इवन एट द एज ऑफ 40 और 45। तो पेरीमीनोपॉजल और पोस्ट मीनोपॉजल ये दो फेजेस हैं जहाँ फीमेल्स को अपनी बोन हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो इसके लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, इसमें एक तो डाइट को आपने अच्छा लेना है, और डाइट के भी जो कॉम्बिनेशन है, अपनी न्यूट्रिशनिस्ट को ज़रूर विजिट कीजिए, और 6 मंथ्स में 1 ईयर में अपने ब्लड टेस्ट रेगुलर चेकअप करवाते रहें। और जितने भी हॉर्मोन्स के टेस्ट हैं आफ्टर क्रॉसिंग सर्टन एज, उनको करवाना भी ज़रूरी है अगर आपके कोई इश्यूज़ हैं उससे रिलेटेड। और इसके साथ साथ डाइट के साथ साथ जैसे हम कैल्शियम है, विटामिन डी है, मैग्नीशियम है, फॉस्फोरस है, बोन मैट्रिक्स फॉर्मेशन के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर इसके साथ साथ फिजिकली एक्टिव होना पेरीमीनोपॉजल स्टेज में और पोस्ट मीनोपॉजल स्टेज में वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, वेट्स उठाते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं या सिंपल वॉकिंग भी करते हैं, तो हमारी उससे बोन डेंसिटी इंप्रूव होती है और हमारी बोन हेल्थ बहुत अच्छी होती है। इनफैक्ट हम सर्जिकल केसेस के बाद भी देखते हैं, जैसे कुछ पेशेंट्स हैं उनकी नी रिप्लेसमेंट होती हैं, स्पाइन सर्जरीज होती हैं, जितनी भी सर्जरीज होती हैं उसके बाद जो सर्जन्स हैं वो जल्दी से जल्दी रिकमेंड करते हैं कि पेशेंट अपना नॉर्मल लाइफस्टाइल पे जल्द से जल्द आए। उसका रीज़न यही है कि उनका बोन लॉस वो ना हो, उनकी बोन हेल्थ अच्छी मेंटेन रहे और उनका मसल स्ट्रेंथ जो है वो अच्छा रहे। तो एक तरह से अगर आपने लाइफ को हेल्दी रखना है, हैप्पी रखना है और एंड तक आपने ठीक रहना है, और जिसमें आप डेली एक्टिविटीज़ अपनी अच्छे से कर सकें और बिल्कुल भी आपकी डिपेंडेंसी ना हो, तो प्लीज़ अपनी बोन हेल्थ का पूरा ध्यान रखिए फॉर ऑल फीमेल्स। थैंक यू।